और उस मुहिम के बाद भिलाई में ही साइबर फ्रॉड का एक गढ़ पकड़ाता है, एक पूरा समूह पकड़ाता है। में चौहान टाउन में कॉल सेंटर का संचालन करते, पिछले 1 महीने से कॉल सेंटर का संचालन करके लाखों करोड़ों रुपए वो विदेश से भारत मंगा चुके हैं। वहाँ उनके मोबाइलों में और लैपटॉप में बग भेज के बग को दूर करने के लिए वहाँ से यूएस डॉलर में पैसा मांगते थे। सारे पैसों की मांग क्रिप्टो करेंसी डॉलर्स में की जाती थी। उसको यूएस डॉलर में रिसीव करने के बाद उसको रुपए में कन्वर्ट करके हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन करते थे। रिया राय 27 वर्षीय जो चौहान टाउन की रहने वाली है। अर्जुन का संबंध जो है वो यहाँ भिलाई में रिया से था और रिया ने ही उसे भिलाई बुलाया था कि इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो फॉरेन की पुलिस भी यहाँ जाती है और यहाँ से पुलिस भी रिक्विजिशन देती है, तो वहाँ भी डिटेल मिल जाता है। इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाले आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें कि इंटरनेशनली यानी यूएस और कनाडा में फ्रॉड करते थे, भिलाई से बैठकर कॉल सेंटर संचालन करके। क्या पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। भिलाई, जिस भिलाई को हम लघु भारत भी कहते हैं, मिनी इंडिया भी कहते हैं, जहां सभी प्रांत के लोग यहां पर रहते हैं और सौहार्दपूर्ण खुशी से रहते हैं। इसके साथ ही अब धीरे धीरे कर सभी आपराधिक गतिविधियां भी भिलाई का गढ़ बनते जा रही है। आज से कुछ समय पहले बहुचर्चित सट्टा ऐप जिसका जिक्र हुआ, जो सट्टा ऐप के बारे में हम दूसरे राज्यों में कहानियां सुनते थे, दूसरे राज्यों की खबरें पढ़ते थे कि यहाँ पर ऑनलाइन सट्टा ऐप का संचालन होता है। उस सट्टा ऐप का संचालन, उस सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड्स भिलाई से निकले और भिलाई से निकलकर दुबई में जाकर ये सारे सट्टा ऐप का संचालन कर रहे हैं। और इसके बाद साइबर फ्रॉड, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार अलग अलग मुहिम चला रही है, और उस मुहिम के बाद भिलाई में ही साइबर फ्रॉड का एक गढ़ पकड़ाता है, एक पूरा समूह पकड़ाता है। मगर मज़े की बात यह है कि ये ग्रुप जो है वो भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ या भारत के लोगों को अपना शिकार नहीं बनाता था। ये शिकार बनाता था तो विदेश में बैठे उन रईसजादों को जो लैपटॉप, कंप्यूटर्स का भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं। विदेश की माने तो विदेश में लोग अधिकतर लैपटॉप और कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, और इनका जो फॉर्मेट था उनसे पैसा ऐंठने का, वो कुछ अनोखा ही था। आपको बता दें कि इससे पहले ये लोग फरीदाबाद में इस प्रकार के कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे, मगर वहाँ की पुलिस को उनकी इस कृत्य का भनक लग गया, जिसके बाद वो वहाँ से भागकर भिलाई आते हैं और भिलाई में चौहान टाउन में कॉल सेंटर का संचालन करते हैं। पिछले 1 महीने से कॉल सेंटर का संचालन करके लाखों करोड़ों रुपए वो विदेश से भारत मंगा चुके हैं। आपको बता दें कि पहले विदेश में बैठे, यूएस और कनाडा में बैठे लोगों के मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में टेलीग्राम और मेल के माध्यम से बग भेजा जाता था। बग के माध्यम से वायरस भेजा जाता था। जब वो अपने लैपटॉप या फ़ोन को इस्तेमाल करने जाते थे तो वायरस एक नया विंडो पॉपअप करता था, जिस पॉपअप विंडो में वायरस की जानकारी होती थी। वायरस से कैसे निजात पाएं या उस वायरस को अपने फ़ोन से कैसे हटाएं, उसका सॉल्यूशन भी लिखा होता था। उसके सॉल्यूशन में था इस कॉल सेंटर में कांटेक्ट करना, और जैसे ही लोग कांटेक्ट करते थे, कांटेक्ट करने के बाद उनसे $80 से लेकर $200 तक पैसे की मांग की जाती थी, और ये सारे पैसों की मांग क्रिप्टो करेंसी डॉलर्स में की जाती थी। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जैसे ही पैसे इनके मांगे हुए अकाउंट में आते थे, उस अकाउंट में फरीदाबाद से हवाला के थ्रू उसे भारतीय करेंसी में बदला जाता था और पैसे फिर इन तक पहुंच जाते थे। इनका मास्टरमाइंड अर्जुन, जो परसेंटेज बेस में काम करता था, 25% उसे कमीशन मिलता था, और अपने नीचे तमाम लोगों को 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी में रखा हुआ था। जब भिलाई के चौहान टाउन में इस पूरे कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ, पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस वहां रेड मारती है, और रेड मारने के दौरान कई सारे हेडफोन्स, 12 लैपटॉप, 14 मोबाइल फ़ोन, कई बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड, चेक और तमाम चीज़ें भी बरामद हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो जितने लोग हैं, कुल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 5 लोग जो है वो शिलोंग, मेघालय के रहने वाले हैं, एक बिहार का रहने वाला है और एक दुर्ग की रहने वाली लड़की है जो चौहान टाउन में ही रहती है, और बाकी लोग फरीदाबाद, दिल्ली के रहने वाले हैं। इसमें मुख्य आरोपी अर्जुन को बताया जा रहा है, जो 25% कमीशन बेस में रहता था, 25% कमीशन बेस में काम किया करता था, और बाकी लोगों को 25 से 30 हज़ार रुपये का सैलरी दिया करता था। इसमें आपको बता दें कि संतोष थापा 24 वर्षीय जो मेघालय का रहने वाला है, मुकेश नाथ 24 वर्षीय जो मेघालय का रहने वाला है, विवेक देव 24 वर्षीय, विशाल कर 24 वर्षीय, और इसके साथ प्याली देव 24 वर्षीय, ये सब मेघालय के रहने वाले हैं। और इसके साथ ही अनीश आर्यन जो बिहार का रहने वाला है, अर्जुन शर्मा जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जो फरीदनगर का रहने वाला है, फरीदनगर हरियाणा का, अमित कुमार जो नई दिल्ली का रहने वाला है, और रिया राय 27 वर्षीय जो चौहान टाउन की रहने वाली है।
अर्जुन का संबंध जो है वो यहाँ भिलाई में रिया से था और रिया ने ही उसे भिलाई बुलाया था कि भिलाई आ जाओ, यहाँ आराम से इसका संचालन किया जा सकता है। मगर उन्हें क्या पता था कि दुर्ग पुलिस भी उनकी तलाश तुरंत कर लेगी। दुर्ग पुलिस के आंखों में धूल झोंकना कोई आम बात नहीं है और ऐसा ही हुआ। दुर्ग पुलिस ने 1 महीने के अंदर ही इनका पर्दाफाश कर दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके अभी कई सारे लिंक जो हैं वो अलग अलग राज्यों में भी हो सकते हैं और इंटरनेशनली, मतलब देश से बाहर यूएस और कनाडा में भी इनके कई सारे लिंक्स हैं जिनके माध्यम से ये पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई है, आप आगे वीडियो में देखिए। गैंग ऑपरेट कर रहा है जो कॉल सेंटर के रूप में विदेशों में कॉल करके लोगों से ठगी कर रहा है और इसी सूचना पर से सीएसपी भिलाई नगर के नेतृत्व में एक टीम ने वहां पे रेड किया था और रेड करके 9 आरोपियों को पकड़ा है और उसमें 2 महिलाएं हैं, बाकी 7 पुरुष हैं और इनके पास से लैपटॉप, काफ़ी संख्या में 12 लैपटॉप है, मोबाइल मिले हैं, सिम कार्ड मिले हैं, इनके आधार कार्ड मिले हैं। और ये जो कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहे थे ये मुख्यतः कनाडा और यूएस, वहाँ उनके मोबाइलों में और लैपटॉप में बग भेज के बग को दूर करने के लिए वहाँ से यूएस डॉलर में पैसा मांगते थे और जो पैसा प्राप्त होता था उसको ये फरीदाबाद में इनकैश करा के हवाला के ज़रिए प्राप्त करते थे और ये कमीशन बेसिस पे चलता था। इनके और भी साथी है जो देश के अलग अलग जगहों में रहते हैं, पुलिस की टीम उनको भी पकड़ेगी। ये जो भी पेमेंट होता था उसको डॉलर में रिसीव करते थे और उसको यूएस डॉलर में रिसीव करने के बाद उसको रुपए में कन्वर्ट करके हवाला के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते थे। पिछले 1 महीने से ये आए थे और एक रूम को किराए में लेके ये ऑपरेट कर रहे थे। फरीदाबाद क्षेत्र में पुलिस की बीच में दबिश हुई थी, उसके बाद ये भाग के यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू किए थे और पुलिस को सूचना मिलने पे कार्रवाई की गई है। इसमें जो सिम मिले हैं वो दूसरे के नाम से चल रहे थे। अमेरिका में जो भी ये कार्रवाई करते थे ई सिम के ज़रिए करते थे और उनके पैसे का आदान प्रदान टेलीग्राम के ज़रिए होता था। और इसमें लैपटॉप में काफ़ी सारी जानकारियां हैं जिसको टेक्निकल टीम है वो एक्सेस करके उनको प्राप्त करेगी और अभी इनके पास से लगभग 2.5 लाख रुपए कैश मिला है और लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं और इसमें बीएनएस की धाराओं में धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कूट रचना की धाराएं लगाई गई है। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की धारा 42(6) भी लगाई गई है, 42(3)(6) भी लगाई गई है और इसमें आगे विवेचना की जाएगी। एक चौहान प्लाजा में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे मकान है, उसमें किराए में रहते थे। अब उसकी भूमिका की जांच की जाएगी। जी, इन्हीं के पास से मिला था। ये इनके पास पूरा सेटअप था जिसमें ये सामान के साथ साथ कुक भी थे और रसोई का भी पूरा सामान था। ये एक बहुत ही संगठित गिरोह था जो पहले टारगेट करता था पीसी और मोबाइल को और उनमें बग भेजता था। बग की वजह से उनके मोबाइल और जो पीसी है ऑपरेट करना बंद कर देते थे। उसके बाद उनके मोबाइल और पीसी में कुछ पॉपअप होता था जिसमें उस बग का सॉल्यूशन आता था। वो उसको जब टच करते थे तो इनके सर्वर तक उनका एक्सेस होता था और उसके बाद ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के नाम से डॉलर में पैसा वसूलते थे। ये आइडिया इन्होंने, इनके जो मेंटर हैं वो फरीदाबाद के हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है और पुलिस उस पर भी काम करेगी। तो अलग अलग मतलब राज्यों में भी इस प्रकार के गिरोह लोग पूछताछ में क्या बताया आपको? अभी इन्होंने फरीदाबाद का बताया है और वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ कर रहे हैं। हो सकता है कि और भी गिरोह इस तरह के ऑपरेट कर रहे हैं। सर ये लोग बग जो भेजते थे वो किसके जरिए भेजते थे? टेलीग्राम के जरिए? बग टेलीग्राम के जरिए भेजते थे, मेल के जरिए भेजते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया में साइबर जागरूकता और इन सब की वजह से इन चीज़ों में काफ़ी कमी आई है और वहाँ पैसे बड़े आसानी से दे देते, तो लिहाजा उन्होंने विदेश का चयन किया। छत्तीसगढ़ और भारत के लोगों को लोग लूटा? अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया, पर ये लैपटॉप के विश्लेषण से पता लगेगा कि इन्होंने किन किन लोगों को टारगेट किया। तो ये गिरोह बनाए थे, लोगों का कमीशन ले रहे थे कि पेमेंट टाइम? ये जो बाकी लोग थे वो 25 से 30 हज़ार के पेमेंट पे थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा ये परसेंटेज पे काम करता था और इसके ऊपर भी एक व्यक्ति है जो
जिसको ये बाकी परसेंटेज को ट्रांसफ़र करते थे। सर ये यूएस और कनाडा में किन स्टेट के लोगों को टारगेट करते थे? अब ये विवेचना का विषय है और उसमें जो आईपी एड्रेस है और बाकी चीज़ें उससे क्लियर होंगी। सर अंतर्राज्यीय जैसे कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस यहाँ से भेजी जाती है, तो क्या पुलिस को फौरन या भेजा जाएगा कार्रवाई से संबंधित? इसमें दो तरीके होते हैं, या तो फॉरेन की पुलिस भी यहाँ जाती है और यहाँ से पुलिस भी रिक्विजिशन देती है, तो वहाँ भी डिटेल मिल जाता है। तो उसके लिए जो भी आवश्यक, जहाँ भी आवश्यकता होगी करेगी पुलिस।